हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नॉलेज हब। आज हम नॉलेज हब के इस वीडियो में क्लास 8 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 11.1 के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ए फ्लोरल टाइल्स हैज द शेप ऑफ ए पैरेललोग्राम whose base is 24 centimeter and corresponding height is 10 centimeter. How many such tiles are required to cover a floor of area 1080 मीटर स्क्वायर? याद रखिए ये मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर दिया। बेसिकली ये क्या कह रहा है, सपोज दैट एक फ्लोर है, कोई भी फ्लोर रैंडम सा आप एक इमेज बना लो, वो फ्लोर है, उसकी एरिया सपोज दैट उसकी जो टोटल एरिया जो है वो है 108 मीटर स्क्वायर। अब इस फ्लोर में हमें टाइल्स बैठाना है, ठीक है, वो पैरेललोग्राम के फॉर्म में रहेगा, ठीक है, छोटे छोटे टाइल्स होंगे पैरेललोग्राम के। उसकी उसकी जो बेस है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसकी जो करस्पॉन्डिंग हाइट्स है वो 10 सेंटीमीटर दिया है। ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में, इसलिए बड़ा है, ठीक है। तो अब ये जो छोटे छोटे टाइल्स है हमें इस फ्लोर में ऐसे बैठाने हैं। तो अब बताइए, इतनी क्वेश्चन कह रहा है इतनी एरिया में ये छोटे छोटे टाइल्स अगर हम लगाने होंगे तो ये टाइल्स कितने लगेंगे, मतलब नंबर में, 1 लगेंगे, 2 लगेंगे, 10 लगेंगे, 100 लगेंगे, 1000 लगेंगे, कितने लगेंगे, ठीक है। तो यही चीज हमें बताना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस पहले फ्लोरल टाइल्स की हम एरिया निकालेंगे, ठीक है। इस एरिया को निकालने के बाद इस एरिया से डिवाइड कर देंगे, लेकिन दोनों को बराबर करने के बाद या तो इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर लेंगे या तो इसको हम मीटर स्क्वायर में चेंज कर लेंगे। लेकिन हम इसे चेंज करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि हमें पता है बड़े से, हमने बताया था ना, बड़े से छोटे में कन्वर्ट करना इजी होता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो हम ये मीटर मीटर स्क्वायर बड़ा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करने का 100 इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम उसी मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए चलिए देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो आइए सॉल्यूशन। अब देखिए, पहले तो हम एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ फ्लोरल टाइल्स, एरिया ऑफ फ्लोरल टाइल्स, ठीक है। उसकी बेस दी है 24 सेंटीमीटर, हाइट दी है 10 सेंटीमीटर। हमें पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। ये बेस होता है और ये हाइट होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, तो इक्वल टू हो जाएगा बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना दिया 24 एंड हाइट कितना दिया है 10, तो हो जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा हमारा एरिया आ गया टाइल्स का, ठीक है। ये आंसर हो गया। अभी बेसिकली आंसर तो नहीं करेंगे, बट एक तरीके से हमारा एक फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गया, ठीक है। तो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा निकल गया। तो अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड निकालेंगे। नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, ठीक है। नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड हमें निकालना है। तो अब देखिए, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ फ्लोर जो हमें दिया हुआ है इधर, इसको डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ ईच टाइल्स, मतलब वही एक टाइल्स, ठीक है। तो एक टाइल्स के एरिया हमें मिल गया, ठीक है। तो एरिया फ्लोर है 1080 मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा 1080, इसमें 100 इंटू 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1080, फिर डबल जीरो इसका बढ़ जाएगा, डबल जीरो इसका बढ़ जाएगा। ये शॉर्टकट मेथड आता ही होगा आपको, ठीक है। तो क्योंकि एक मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 मल्टीप्लाई करता है, यहाँ स्क्वायर है तो 2 मीटर है, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो ये हमने 100 इंटू 100 का कर दिया, ठीक। तो ये हो जाएगा 1080 0000, आप चाहे तो कॉमा के फॉर्म में इसको कर लीजिए, डिवाइड बाई एरिया ऑफ ईच टाइल्स 240, ठीक है। इससे हम डिवाइड कर लेंगे। अब जैसे ही हम इससे डिवाइड करेंगे इसको, तो आएगा हमारा आंसर 45,000 टाइल्स, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 45,000 टाइल्स, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो हम इसको लिखेंगे 10 45,000 tiles are required to cover a floor of area
108 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक एन आंट, जो फिफ्थ क्वेश्चन है, एन आंट इज मूविंग अराउंड ए फ्यू फूड पीसेस ऑफ डिफरेंट शेप्ड scattered on the floor। ठीक है, for which food pieces would the ant have to take a longer round? Remember, circumference of the circle can be obtained by using the expression 2 pi r, where r is the radius of the circle। ठीक है, ये तो एक तरीके से हिंट में दिया है हमें, रिमेंबर, ताकि आप भूले नहीं। तो देखिए, आप इसको हम इमेज के थ्रू देख लेते हैं। देखिए ये इमेज है, ये बेसिकली जो ये फर्स्ट इमेज, सेकंड इमेज, थर्ड इमेज है, ये बेसिकली क्या है, फूड पीसेस। आप फूड पीसेस मतलब समझे, जो फूड के टुकड़े होते हैं घर वगैरह में फेंक देते हैं, तो वही ये फूड पीसेस है। तो कुछ इस फॉर्म में सेमी सर्किल में, कुछ इस फॉर्म में है। ठीक है, इधर के साइड हमें सर्किल जैसा दिख रहा है, लेकिन इधर के साइड नहीं है। तो कुछ इस पीसेस के फॉर्म में और कुछ इस पीस के फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये कह रहा है कि किस पीस के लिए आंट को लॉन्गर रूट लेना होगा। ठीक है, देखिए अब बेसिकली जो फूड पीस है, इस पीस से आंट को ऐसे चारों तरफ ऐसे चलना है, इस पीस से ऐसे ऐसे चारों तरफ चलना है। ठीक है, इसके पीछे भी ऐसे ऐसे चारों तरफ इसके चलना है। तो किस फूड पे चलने के लिए इसको ज्यादा मतलब लॉन्गर रूट लेना होगा, ज्यादा टाइम लगेगा, लॉन्ग रूट लगेगा। तो इसके लिए बेसिकली ये हमें इनडायरेक्टली कह रहा है पेरीमीटर निकालने के लिए। ठीक है, इनडायरेक्टली हमें क्या कह रहा है, पेरीमीटर। ठीक है, तो हम पेरीमीटर मतलब हमने बताया था सम ऑफ ऑल साइड, लेकिन जब सर्किल की बात आता है पेरीमीटर, क्योंकि वो गोला होता है, तो वहां पे फॉर्मूला लग जाता है 2 पाई आर। बेसिकली हम इसके चारों तरफ का सम ही करते हैं, बस वहां पे सर्कमफ्रेंस वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, और जब रेक्टेंगल का होता है तो 4 4 2 2, इसका पेरीमीटर मतलब 4 4 8 प्लस कर दो 2 2 4 8 4 12 हो गया, 12 आ जाता है पेरीमीटर। मतलब इसका तो सम ऑफ ऑल साइड ही निकालते हैं। ठीक है, हमें बस इसका एरिया वगैरह नहीं निकालना है, 1 बाई 1 पीसेस का हमें सम ऑफ ऑल साइड निकाल देना है। ठीक है, ठीक है, फिर आइए 1 बाई 1 एक एक जो पीस है उनको सॉल्व कर लेते हैं, उनका हम बेसिकली क्या पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पीस का। ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट पीस। ठीक है, फर्स्ट पीस को हम इधर सॉल्व कर लेंगे, सेकंड इधर, थर्ड इधर। ठीक है, तो जो फर्स्ट पीस है, अब इसमें कह रहा है कि इस आंट को चलने के लिए कितना राउंड लेना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, ये सेमी सर्किल के फॉर्म में है, तो इसका जितना सेमी सर्किल का हमारा सर्कमफ्रेंस होगा, बेसिकली पेरीमीटर होगा, हम यहाँ सर्कमफ्रेंस ही कहेंगे, सर्कमफ्रेंस जितना होगा उतना ही एरिया निकाल। लेकिन याद रखिएगा एक चीज, आप हमेशा देखिए, जब किसी सर्किल का हम देखिए पहले किसी सर्किल का हम सर्कमफ्रेंस निकालते हैं, तो सिर्फ इस एरिया का ही हम सम करते हैं। ठीक है, इस एरिया का नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम इसका सर्कमफ्रेंस निकालेंगे, जो सेमी सर्किल का, तो जब सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला जब हम लगाएंगे 2 पाई आर अपॉन 2, तो बेसिकली सिर्फ हम इसका सम निकालेंगे। ठीक है, यहाँ का, तो इसका नहीं निकला रहेगा। तो हमें इस फूड पीसेस पे आंट को चलने के लिए यहाँ से यहाँ ऐसे चलना है, फिर ऐसे चलना है। तो इसका तो हमारा सर्कमफ्रेंस के थ्रू निकल जाएगा, लेकिन इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, यही डायमीटर प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको मतलब ये चीज आपको आना चाहिए, ये बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो आइए इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सर्कमफ्रेंस निकाल देंगे। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन 2। तो एक तरीके से होता है पाई आर। ठीक है, तो पाई आर क्या हो जाएगा, 22 अपॉन 7। अब देखिए यहाँ पे आर क्या है, अगर यहाँ से यहाँ तक डायमीटर इज इक्वल टू है 2.8 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा, डायमीटर अपॉन 2, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 2.8 अपॉन 2, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1.4। तो यहाँ पे लिख देंगे इज इक्वल टू 1.4। आप 7 से इसको 7 टू जाओ 14 होता है 0.2। अब जो 22 और 0.2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो 4.4 सेंटीमीटर आया, बेसिकली इस पोर्शन का आया है हमारा। ठीक है, इस पोर्शन का। ठीक, अब हमें इसको आंट को तो इधर भी पोर्शन में चलना है। ठीक है, इस पोर्शन पे भी आंट को चलना है, तो ये बात याद रखना। तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर, जो फिगर दिया गया ऊपर, गिवन फिगर इज इक्वल टू हो जाएगा 4.4 प्लस 2.8 इज इक्वल टू हो जाएगा
7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया पहले का हमारा जो सेमी पेरीमीटर हो गया, अरे सॉरी पेरीमीटर हो गया। ठीक है, तो अभी हम लास्ट में बताएंगे जब तीनों का हम निकाल लेंगे तो हम लास्ट में हमें पता चलेगा कि किस फिगर पे चलने के लिए आंट को लार्जर रूट मतलब ज्यादा टाइम लगने वाला है। ठीक है, लॉन्ग रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले का तो हमें मिल गया, मतलब यहाँ पे चलने के लिए इसको 7.2 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। और सेकंड इमेज का निकाल देते हैं, देखिए ये सेकंड है, तो सेकंड का ऐसे ही है, मतलब ये इमेज ऐसा ही है। ठीक है, इसमें देखिए जैसे इसका ये इधर भी दे दिया था तो ये रॉन्ग था। ठीक है, तो ये बेसिकली इतना है। ठीक है, तो आइए इसका निकाल लेते हैं। देखिए इसको निकालने के लिए आपको विजडम अपना यूज करना होगा। देखिए इसके निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले फिर से वही सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर मतलब वही सेमी सर्कुम्फ्रेंस। सेमी सर्कुम्फ्रेंस निकालेंगे तो ये बस इतनी ही पोर्शन का निकलेगा। जब इतने पोर्शन का निकल जाएगा तो ये 2.8 और 1.5 प्लस कर देंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे सर्कुम्फ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल सॉरी सेमी सर्किल है ना, सेमी सर्किल इज इक्वल टू पाई आर। ठीक है, हमने बताया था पाई आर कैसे आया इधर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22/7। अब देखिए यहाँ पे आर क्या है, अगर यहाँ से यहाँ तक 2.8 है तो आर कितना हो जाएगा, वही 1.4 इज इक्वल टू हो जाएगा 1.4। ठीक है, तो फिर वही चीज 0.2, तो इसको फिर से वो करेंगे तो आएगा बेसिकली वही चीज। तो ये हो जाएगा वही इसकी तरह 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लिखेंगे फिर से वही चीज, पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर, पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर, अब पूरे गिवन फिगर का हमें पेरीमीटर निकालना होगा। तो यहां से यहां तक का तो हमें निकल गया इन द फॉर्म ऑफ सर्कुम्फ्रेंस, कितना है 4.4। अब देखिए पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड, यहां से यहां तक निकल गया तो इसको भी प्लस करेंगे तो लिखेंगे प्लस 1.5। फिर इसको भी प्लस करेंगे ऊपर वाला पोर्शन तो लिखेंगे प्लस 2.8। फिर इसको भी प्लस करेंगे इधर वाला फिर से 1.5। ठीक है, ये हो जाएगा 4.4 प्लस, अभी इन तीनों को प्लस करेंगे तो आएगा 5.8। ठीक है, इन सब को प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा 10.2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया सेकंड। तो सेकंड को अगर इस फुट के पीस पे आंट को चलना होगा तो 10.2 सेंटीमीटर, अभी तो यही ज़्यादा दिख रहा है इसके बाद। तो आइए हम पहले थर्ड वाले पोर्शन का निकाल लेंगे, तब हम कंक्लूजन पे आएंगे कि किस पे ज़्यादा लगेगा उस आंट को चलने के लिए। तो ये थर्ड वाला इमेज ये है। ठीक है, तो अब ये देखिए या ये यहाँ से यहाँ से यहाँ तो बहुत इजी, हम यहाँ पे भी वही चीज़ करेंगे। ये सेमी पेरीमीटर मतलब सेमी सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे, फिर ये एरिया प्लस कर देंगे। ठीक है, तो आइए इसको भी उसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस हो जाएगा पाई आर, तो इज इक्वल टू 22/7। तो आर डायमीटर तो वही 2.8 है, तो आर की वैल्यू वही 1.4 ही आने वाला है, तो इंटू 1.4। जब 1.4 होगा तो आंसर तो वही 4.4 सेंटीमीटर आने वाला है। ठीक है, 4.4 सेंटीमीटर। ठीक, फिर अब हम निकाल देंगे पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर, पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर, तो हो जाएगा हमारा 4.4 मतलब 4.4 फिर 2 प्लस कर देंगे, प्लस 2 तो हो जाएगा 8.4 सेंटीमीटर। तो देखिए इसका हमारा 8.4 सेंटीमीटर आ गया, इसका 10.2 सेंटीमीटर आ गया, इसका 7.2 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो आप ये बताइए किस फुट पीस को राउंड करने के लिए आंट को लॉन्गर रूट लेना, ऑब्वियसली इस फूड पीस के लिए। तो हम लिख देंगे हमारा आंसर, द फॉर फूड पीस 2 द आंट विल हैव टू टेक ए लॉन्गर राउट। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर फूड पीस। तो इसी के साथ हमारा जो एक्सरसाइज जो है, क्या कहते हैं, ये जो एक्सरसाइज है हमारा 11.1, इसके क्वेश्चन 1 to 5 है, तो वो हमारा खत्म होता है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, वो भी एक्सरसाइज 11.2 एक्सरसाइज 11.2 में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।